हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गिरिजी ऑनलाइन में। दोस्तों, यूपी जीके के पहले वीडियो क्लास 1 में हमने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को देखा था। दोस्तों, जितने भी प्रश्न इस श्रृंखला में कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। यूपी जीके के पहले वीडियो क्लास 1 में हमने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को देखा था। अब इस वीडियो में हम क्लास 2 में 51 से 100 प्रश्नों तक देखेंगे, मतलब 50 प्रश्नों की श्रृंखला ये भी है। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और कहीं ये भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को रोक के भी प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, पंचमहल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। 52 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आप लोगों को बता दें कि आगरा से दिल्ली राजधानी शाहजहां ने, जो ताजमहल बनवाया था इन्होंने, शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये मकबरा इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 54वां प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो आरंभ है मेरठ से हुआ था और मंगल पांडे नामक एक सिपाही थे, उन्होंने ही ये क्रांति आरंभ करी थी। दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करिए। ये है दोस्तों इसका तीसरा सही है, मतलब ए का चौथा मरियम महल जो स्थित है वो फतेहपुर में स्थित है, और बी का तीसरा सही है, मतलब कि अकबरी महल जो स्थित है वो आगरा में। इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई थी, और अवध जो था ये हमारे लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी का क्षेत्र अवध माना जाता था। तो इसका उत्तर है बिरजिस कादिर, मतलब अवध का नवाब जो है ये बिरजिस कादिर को नियुक्त किया गया था। दोस्तों, 58वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। बेगम हजरत महल ने, लखनऊ में जो अवध में ही पड़ता है, लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। 60वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आगरा से इलाहाबाद बन गई थी, स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था। बरेली में दोस्तों खान बहादुर ने किया था। इस जो विद्रोह चल रहा था वो खान बहादुर ने बरेली में किया था उसका नेतृत्व। अगला प्रश्न है, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। इलाहाबाद में जो घोषणा पत्र इसका था 1858 में पढ़ा गया था, ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सआदत खां जो थे वो अवध के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तात्या टोपे ने कानपुर में नेतृत्व किया था। 65 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था। शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे ये बक्सर के युद्ध में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। 67 नंबर क्वेश्चन है, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो था वो अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। दोस्तों, 68 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि से बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हो गया था। 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। दोस्तों, इस श्रृंखला में आप लोग
अंतिम क्वेश्चन तक बने रहिएगा ताकि एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए। 70 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र अवध के राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों 71वां प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंप बेल ने किया था। 1857 में विद्रोह का जो दमन किया था वो कैंप बेल ने किया था। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्लाह ने। अहमदुल्लाह जो थे वो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 73वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में जो विद्रोह 1857 का चल रहा था उसमें कर्नल नील एक अंग्रेज़ था, उसने ही विद्रोह का दमन किया था। 74वां प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? ये जो जनरल ह्यूरोज नामक एक अंग्रेज़ था जिसका युद्ध जो है झांसी की रानी से हुआ था। इसमें झांसी की रानी को हार का सामना करना पड़ा था। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे, ये जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी जो थे और रशीद अहमद गंगोही, ये दोनों जो है दो देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया? वाराणसी से, जिसे हम बनारस भी बोलते हैं, वहीं से हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी सही है, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, ये जो सर सैयद अहमद खां थे, ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों इस श्रृंखला में हमने जितने भी यूपी जीके से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे हमने लिए हैं। इस नाते आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सही है, शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 80 नंबर प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जो थी वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसी में ये इन्होंने अध्यक्षता की थी, कानपुर के। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी सही है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 83 नंबर प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों काशी मतलब पहले जो अब वाराणसी है उसी का प्राचीन नाम काशी था। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? जो इलाहाबाद का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसी में जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज था वही अध्यक्ष बना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? जो 1916 में हुआ था अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में, उसी में इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब हुई थी? 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना हुई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी 1905 में। 88 नंबर प्रश्न है, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में 1920 की अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। 89 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? दोस्तों 1922 में जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक ज़िला पड़ता है, 1952 में एक पुलिस की चौकी यहीं फूंक दी गई थी। काफ़ी पुलिस वाले इसमें मारे गए थे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? दोस्तों लखनऊ के पास एक स्टेशन पड़ता है, काकोरी नामक स्टेशन है, वहीं पे काकोरी कांड
में जो है ट्रेन को लूट लिया गया था। ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? प्रतापगढ़, जो सुल्तानपुर के बगल में ज़िला पड़ता है, वहीं पे नाई धोबी आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में आरंभ हुआ था और अस्थायी सरकार बलिया जिला पड़ता है बिहार के बगल में, वहीं बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? इलाहाबाद में इनको बंदी बना के रखा गया था, जो आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद से, जहाँ इनको बंदी बनाया गया था, वहीं से इन्होंने करबंदी आंदोलन चलाया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए प्रथम, इन्हीं के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? इलाहाबाद में कुल 3 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों यूपी जीके से संबंधित ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों।